औरंगजेब और बाबर की दलील देने वालों को कोर्ट से एक और झटका लगा है। झटका मामूली नहीं है, बल्कि 440 वोल्ट से भी तगड़ा है। 12 सितंबर को आए फैसले से तो ये बौखलाए हुए थे ही, लेकिन अब जो हुआ है वो भी इनकी हवा खराब करने के लिए काफ़ी है। ये लोग अब समझ चुके हैं कि अयोध्या की तरह ही काशी में भी हिंदुओं की जीत होने वाली है। जय श्री राम। मैं हूं अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। थर्ड आई में आज फिर से बात होगी ज्ञानवापी की, बात होगी कैविएट पिटीशन की, साथ ही बात होगी हाईकोर्ट के एक फैसले की। लगातार मुंह की खा रहा मुस्लिम पक्ष 12 सितंबर को आए फैसले से इस कदर बौखला गया था कि उनके वकील ने सबको बिका हुआ बता दिया था। मतलब अगर बात को बिना घुमाए सीधे तौर पर बताऊं तो इनके वकील साहब ने जज साहब को ही बिका हुआ साबित कर दिया था। लेकिन पहले आपको बताता हूं आखिर ताज़ा मामला क्या है, उसके बाद बताऊंगा आगे की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी श्रृंगार गोरी मामले की सुनवाई पर प्रश्न उठाने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी, लेकिन हिंदू पक्ष कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है। वो अपनी हर दलील को हर तरीके से मजबूत रखना चाहता है। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज होने के बावजूद भी हिंदू पक्ष की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल की गई है। मामले को समझने से पहले आपका कैविएट को समझना जरूरी है। आइए जानते हैं कि कैविएट याचिका आखिर होती क्या है और हिंदू पक्ष द्वारा इसे दाखिल करने के पीछे वजह क्या है। 12 सितंबर को वाराणसी की जिला अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गोरी की नियमित पूजा अर्चना की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि वो देवी देवताओं की दैनिक पूजा के अधिकार के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई जारी रखने वाला है। इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने ऐलान किया था कि वो इसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, लेकिन उससे पहले ही हिंदू पक्ष की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक कैविएट याचिका दाखिल कर दी गई। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि श्रृंगार गोरी मंदिर में पूजा का अधिकार मांगने वाली उन्हीं 4 हिंदू महिलाओं की तरफ से ये कैविएट दाखिल की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनकी मांग ये है कि अगर मुस्लिम पक्ष की तरफ से ज्ञानवापी को लेकर जिला अदालत फैसले के खिलाफ कोई रिवीजन या एप्लीकेशन फाइल होती है तो फिर बिना हिंदू पक्ष को सुने हुए कोर्ट इस मामले में कोई आदेश न जारी करे। इसके साथ ही याचिका की कॉपी भी हिंदू पक्ष को दी जाए। आखिर क्या होती है कैविएट याचिका? एक रिपोर्ट के अनुसार कैविएट एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है एक व्यक्ति को चेतावनी या सावधान रहने देना। साधारण भाषा में समझें तो जब किसी व्यक्ति को यह लगता है कि कोई अन्य उसके खिलाफ अदालत में कोई मामला दायर करने जा रहा है या कर सकता है तो वो एहतियाती उपाय यानी कि कैविएट पिटीशन के लिए जा सकता है। इसके तहत कोर्ट उस व्यक्ति की बात सुने बिना कोई निर्देश जारी नहीं कर सकती। कोर्ट में डाला गया कैविएट अपने दाखिल किए जाने से 90 दिनों के अंदर वैध रहता है। 90 दिनों के बाद इसकी वैधता समाप्त हो जाती है। इसके बाद याचिकाकर्ता इसे फिर से दाखिल भी कर सकता है। हिंदू पक्ष की ओर से यह भी किया गया है। इस याचिका के तहत हिंदू पक्ष की बात सुने बिना अब हाई कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। मुस्लिम पक्ष को एक और झटका। इन सब के बाद मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उन्हें ज्ञानवापी विवादित ढांचे के परिसर में 3 मजारों पर चादर चढ़ाने के साथ साथ अन्य धार्मिक गतिविधियों की अनुमति दी जाए। इस याचिका पर 14 सितंबर को सुनवाई हुई, लेकिन कोई फैसला सुनाए बगैर
अदालत ने इस मामले की सुनवाई को 3 अक्टूबर तक टाल दिया। इस याचिका पर फैसला ना सुनाने से यह बात साफ है कि कोर्ट नहीं चाहता कि वहां किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि हो या कुछ ऐसा हो जिसका ऐतराज हिंदू पक्ष करता हो। बताया जा रहा है कि सिविल जज फास्ट ट्रैक की एक अदालत में यह याचिका मुख्तार अहमद समेत 4 लोगों ने दाखिल की थी। मुस्लिम पक्ष की ओर से इस याचिका में मांग की गई है कि उन्हें मस्जिद में बनी मजार पर चादर चढ़ाने, फातिहा पढ़ने और उर्स आयोजन समेत कई अन्य मजहबी कार्यों के लिए भी छूट दी जाए। साथ ही उर्स के आयोजन के लिए भी अनुमति मांगी गई है। जैसा कि मुस्लिम पक्ष चाहता है कि उन्हें धार्मिक आयोजन की अनुमति मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसे ये लोग पुराना खराब पड़ा फव्वारा बता रहे हैं उसे हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है। कोर्ट ने उस वजू खाने को सील करने के आदेश पहले ही दे रखे हैं, तो ऐसे में सवाल ही नहीं उठता कि वहां कोई धार्मिक आयोजन किया जाए। ये लोग अपनी दलीलों को सही साबित करने के लिए तमाम तरह की फर्जी दलीलें भी दे चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जो फर्जी दलीलें इन्होंने कोर्ट के सामने रखी हैं उनका तोड़ पहले ही हिंदू पक्ष के पास मौजूद था। उन्होंने औरंगजेब, बाबर और न जाने किस किस को अपनी इस धोखाधड़ी में शामिल कर लिया। मुस्लिम पक्ष ने डीड भी वो दिखाई जो ज्ञानवापी से 2 किलोमीटर दूर है। अब तो जो समझने वाली बात बची है वो सिर्फ ये है कि पूजा करने का अधिकार तो मिलेगा, नंदी का इंतजार खत्म होगा और हिंदू समाज एक बार फिर से मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना कर सकेगा। इस बात को मुस्लिम पक्ष जितना जल्दी समझ लेगा उतना ही सही रहेगा, क्योंकि अकेला हिंदू गंगा जमुनी तहजीब नहीं दिखा सकता। बराबर का साथ तो देश के मुसलमान को देना ही पड़ेगा। अंत में आपको एक बात और बता दूं, अब अगर किसी नई याचिका पर सुनवाई होगी तो वो याचिका होगी कार्बन डेटिंग कराने की, क्योंकि अब कार्बन डेटिंग से ही सामने आएगा कि ज्ञानवापी में मौजूद बाबा का शिवलिंग कितना पुराना है। कार्बन डेटिंग से सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। इससे पता चल जाएगा कि जब औरंगजेब और बाबर का जन्म भी नहीं हुआ था, जब से यहां बाबा का शिवलिंग है। हालांकि मुस्लिम पक्ष इस बात को पचा नहीं पाएगा, वो इसका भी विरोध करेगा, जो कि स्वाभाविक भी है, क्योंकि वो हमेशा से विरोध ही तो करता आया है। मुस्लिम पक्ष अब चाहे हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए या जिला जज के यहीं मामले को चलने दे, फैसला बदलने वाला नहीं है। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।